अन्य दर्शन, कोई श्रुता मानता, कोई परता मानता है, पर शाद्भा शासन, सर्वोदयी शासन, नमोस्तु शासन, जिन शासन में तत्प्रमाण्यम स्वतः परताश्च। अब जो ज्ञान है, आप लोग समझ रहे हैं, ज्ञान है, वो ज्ञान में मैं अभी इस समय कोई भिन्न पुरुष को प्रमेय नहीं बना रहा हूं, और एक भी दृष्टांत नहीं दिया, एक भी कथा नहीं सुनाई, मात्र व्याख्या किस पर चल रही है? ज्ञान पर। ऐसा ज्ञान ज्ञाता के अंदर उद्घाटित होता है, ये कथन व्यवहार का है। ऐसा ज्ञान ज्ञाता के उद्घाटित होता है, एक कथन व्यवहार का है। हे मित्र, विस्तम प्रत्यक्षम, विस्तम भैया सागर, कभी कभी मैं सोचता हूं वे दिन कैसे थे। सागर जिले में एक साहेगढ़ गांव है, आचार्य देवनंदी का नाम सुना आपने? उनका गांव है। उस साहेगढ़ में मैं छुल्लक था। आचार्य विराग सागर जी मुझे उसमें परीक्षा मकसूद पढ़ा रहे थे 1990 में। साहेगढ़ गांव के चारों ओर पहाड़ियां हैं, बड़ी नदियां हैं। वह चट्टानों पर पर्वत के ऊपर ले जाते थे गुरुजी। गांव के बाहर श्रीहंसगिरी है, बड़ी बड़ी चट्टानें, पहाड़ हैं, वो छोड़ देते थे, जाओ एक चट्टान पर बैठो। वहाँ बैठ करके तत्प्रमाण्यम स्वतः परता, तत्प्रमाणम स्वतः परता, ऐसे रटते थे। हाँ, हिलो ना तो जल्दी याद हो जाता है। ये बड़ा रहस्य, इनको भी पता नहीं है, मैं किसी विषय को छुपा नहीं रहा हूँ, रहस्य है। भट्टारी साहू, इनसे बोलो एक कपड़ा लो, वो पानी में डुबो दो, गर्म पानी में, उसको ऐसे करे रहो, वो गर्म ही रहेगा, वो गर्म ही रहेगा लंबे समय तक। लेकिन मित्र, उस गर्म उबलते पानी में कपड़ा डुबो दीजिए, यूं यूं कर दो, क्षण मात्र में अत्यंत शीतल हो जाएगा। कल्याण कार्यक्रम में शीतोपचार की विधि लिखी है। 50-100 बाल्टी से स्नान कर लो, गर्मी चढ़ गई तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम ठीक नहीं हो सकते हो। 50-100 बाल्टी तुमने व्यर्थ ढोल दी, ये शीतोपचार नहीं है। वस्त्र को पानी में डुबोइए, उसको यूं छींटे मारो कि उसकी रिमझिम फुहार जाना चाहिए मस्तिष्क पर। पित्त जुर्म और ग्रीष्म काल की जो लू तपन तुम्हारे मस्तिष्क में भर चुकी है, वो क्षण मात्र में उतर जाएगी। इचकारी पिचकारी कुछ नहीं। तो मालूम, इनको मालूम नहीं है बहुत सारे लोगों को। माँ, वो नमकीन बनाते ना आप, झाड़ी पर ऐसे टिकड़ी पर ऐसे कर देते ना, ऐसे जलेबी बनाओ ना, जलेबी क्यों? मतलब आज तक सारी मशीनें आ गई, पर जलेबी बनाने का छन्ना नहीं मिटा अभी तक। कपड़ा में डालते ना, हाँ छन्ना, जलेबी बनाने का छन्ना, वो नहीं मिटा अभी तक। मतलब समझिए, जो गहरी विधि होती है वो तुम ऐसे सीधे डाल भी दोगे ऐसे, वो आनंद ही नहीं आएगा। वो कब वो छन्ने से ही अच्छा लगता है, एक छेद होता है बीच में, जलेबी बनाते हैं आप, मालूम। ऐसे ही औषधि धर्म समझिए,
धागा है वनस्पति काय है वो जो धागा है ना कपास का, वनस्पति काय है वो। अब जिस कपास का धागा रस में आइए, जिस कपास का धागा है उसे छन्ना आपने बनाया है, उसमें जो आपने आटा घोला है, उससे स्पर्शित होकर के वो जलेबी औषधि बन रही है। और जलेबी खा लोगे, जिनका सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द मिट जाएगा। ये संसर्ग है। महात्मा जी, तांबे के लोटे का पानी क्या है? संसर्ग से औषधि बनती है। चांदी का पानी, सोने का पानी, सिक्के तो डालते हैं आप। आज जब विराग सा जब छुल्लक थे ना, उनको बहुत बड़ा बीमारी हो गई थी। उस अम्मा ने हरी नीली पीली शीशियों का पानी चला चला करके उनका स्वास्थ्य ठीक कर लिया। आइए, जैसे पानी में रंग के नियोग से औषध गुण प्रकट होता है, ऐसी ज्ञान में पंच परमेष्टि के नियोग से औषध गुण प्रकट होता है और परम ध्यान से औषध गुण प्रकट होता है। जो ज्ञान तुम्हारे लिए विष रूप बन रहा था, वही ज्ञान औषध रूप हो जाता है। आइए, बछिया समझो, आगम बछिया समझो। बछिया अनिकेत पहले दूध पीती है, फिर दूध देती है। अज्ञानी लोग हैं जो जन्म से बच्चिया को कम दूध पिलाएंगे ना, वो भविष्य में कम दूध ले पाएंगे। बच्चिया को पहले अच्छा दूध पिलाओ, अच्छा खाना खिलाओ, भोजन कराओ उसको, तो दूध अच्छा देगी। ऐसी बाल अवस्था में अपने चित्त बछिया को अच्छा स्वाध्याय करवाओ। जब गहरे स्वाध्याय कर लेगी, यही बछिया केवल ज्ञान प्रदान करेगी। ज्ञान, जिन जीवों को अभ्यास में रुचि नहीं है, ज्ञान में रुचि नहीं है, स्वाध्याय में रुचि नहीं है, पुण्यक्षीण लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अंकुर, जिनको दूध देखते उल्टी होती है। पुण्यात्मा थोड़ी भी। धनंजय नाममाला पढ़िए आप, महात्मा सुब्रत सागर जी। धनंजय नाममाला में क्या लिखा? ओहो, कर्पूर, दुग्ध, केसर इत्यादि जो वस्तुएं हैं, घृत, ये पुण्यात्मा जीव ही भोग पाते इनको। पापियों को तो घी दे के उल्टी होती है, पापी जीवों को पक्का। कुछ लोग चाय पी लेंगे अभागे, चाय पी लेंगे अभागे, पर दूध नहीं पी पाते, पुण्य छीन है। ओहो, नशा नशा। कॉफी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, पर दूध पीने में उल्टी होती है। मतलब क्या है? टीवी देख लेंगे, गप्पे सुन लेंगे, प्रवचन सुनने में उल्टी होती विचारों को। ओहो, अभागे। पुण्य छीन लोग। प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारणम। प्रक्षीण पुण्यम मुमुक्षु बम्बई, बेटा प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारणम। जिनके पुण्य क्षीण होते हैं, उनके विचार नष्ट हो जाते हैं। यानी ऊपरी अपना पुण्यमान की प्रवचन सुनने का मन करता है, नहीं तो लोग सिर दर्द करते हैं। सिर दर्द करते हैं, गुरु जी बहुत कठिन बोलते, सिर दर्द करता है। हो। पर मालूम, यदि कोई दिन रात मैं करता ही, रात में बोलता नहीं हूं, माना कि 24 घंटे कोई हमसे प्रवचन कराए, मैं थकता ही नहीं हूं। और कोई हमसे 5 मिनट मांगे ना, ये मानता मेरे ऐसा लगे भगवान ये कहां से कहां आ गया 5 मिनट मांगने के लिए। और प्रवचन कराओ ना, मैं दिन भर करता रहूंगा। कितनी बीमार हूं, कितनी बीमार हूं, सारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। जिनको अच्छा बुखार चढ़ाओ ना, उनसे कहा तुम प्रवचन करने बैठ जाओ, सारा बुखार उतर जाएगा।
जिनकी शुगर बढ़ गई हो उनसे कहो तुम प्रवचन करो, शुगर उतर जाए तो भाई कम हो जाएगी। हो। अरे जैसे भूखा बछड़ा माँ का दूध पीता ना तो स्वस्थ हो जाता कि नहीं हो जाता है, ऐसी अम्मा हमारी जिनवाणी 4 थन प्रथमान्योग करणन्योग चरणन्योग द्रव्यान्योग, इनका हम जब दूध पीते ना पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। पूर्ण चीड़ माँ दूध का कटोरा रखे बैठी है, वो कह रहा मैं चाट छाने चाट। ओहो, बोले मालूम चाट खाने चाट, बोले कहाँ की, बम्बई की चौपाटी की चाट खाने चाट। वो भागे पुण्य छीड़, चाट चाटने जा रहा है, चाट चाटने, दूध छोड़ करके। ऐसे जो लोग गप्पे करने जा रहे हैं मैं चाट चाटने जा रहे हैं जिनवाणी छोड़ करके। सागर ज्ञानी अब बूढ़ा होने जा रहा है, चाटनी चाटने, दूध पीना है। समझ में आ रहा है? हाँ, आइए ज्ञान को गे बनाइए। पहले जीव ने गेयों को गे बनाया, भिन्न गेयों को गे बनाया, फिर ज्ञाता ज्ञान को ही गे बनाता है, तो ज्ञान को गे बना लेता है। ये गजब रहस्य है। कितनी पत्ती मत्ती खाए गाय उतना दूध नहीं देती भैंस। एक समय आता है किसान गोपाल जो 9 प्रसूता, ये तो बैठे भैया महात्मा जी, गाय दूध देती है तो जन्म बच्चे को देती है, वो दूध तुम पीना शुरू कर देते हो। आगम में निषेध है, 10 दिन 12 दिन मित्र 15 दिन तो ऐसे दूध नहीं पीना पड़ता उनको, तेली कहलाती है। वो बच्चे को इतना सारा पिला तो वो बीमार पड़ जाएगा, तो उस दूध को उस गाय को ही पिला दिया जाता है, भैंस को ही पिला दिया जाता है। अच्छा उसके लिए दाना बनाओ, उसमें उसका उसी का दूध निकालो, उसी को पिला दो, उसकी शक्ति बढ़ती है और दूध बढ़ जाता है। ओह, दूध बढ़ाने की कला है। गाय का दूध कैसे बढ़े, भैंस का दूध कैसे, उसको ही पिला दो। गाय का दूध गाय को, भैंस का दूध गाय भैंस को। ऐसे जब ज्ञाता जिस ज्ञान से जगत को जान रहा था, उस ज्ञान से ज्ञाता ज्ञान को ही जानने लग जाए तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तिली नहीं खाना पड़ती, अभक्ष होती है, पेउसी बहुत स्वादिष्ट होती है पर अभक्ष होती है, ध्यान रखना। मुख में पानी ना आए तुम्हारे, समझ गया ना आप? हाँ, हाँ, ज्ञान को गे बनाना, भेद दृष्टि से ज्ञान को ही गे बनाना, अभेद दृष्टि से ज्ञान को गे बनाना, आत्मा को गे बनाना। आत्मा एवं ज्ञानम, ज्ञान एवं आत्मा। जब हम गुड़गुड़ी में एक तो देखते हैं तो एक है, और गुड़गुड़ी में हम भेद करते हैं तो 2 है। आत्मा गुड़ी है और ज्ञान गुड़ है। इसलिए जब ज्ञान किसमें है, ज्ञाता में, तो हम ज्ञान का ध्यान करेंगे, ज्ञाता का ही ध्यान कर रहे हैं। आत्मा गुड़ी है और ज्ञान गुड़ है। हाँ दादा, आत्मा के जो अनेक गुण हैं वे ज्ञान दर्शन 2 गुणों को छोड़ दीजिए, अलग कर लो। शेष गुण अचेतन है। वे अचेतन गुण जब आत्मा स्वयं चिंतन करेगी तो उस पर लक्ष्य जाएगा। लेकिन ज्ञान दर्शन प्रमेयत्मा भिधर्मयी तस्तात्मा चिदात्म कहा, ज्ञान दर्शन तस्तस्मा चेतना चेतनात्म कहा। जिनसन भट्टारक जी बोलिए। दस्तात्मा देखो असर पड़ गया, खुश हो गए सब। तो आत्मा जो है चेतन स्वभावी है,
आत्मा जो है अचेतन स्वभावी है, शरीर अपेक्षा नहीं, निज स्वभाव अपेक्षा। अस्तित्वम वस्तुत्वम प्रमेयत्वम अग्रोक्तम प्रदेशत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम अमूर्तत्वम द्रव्याम देश सामान्य गुण आप पद्धति। ये द्रव्य के 10 सामान्य गुण हैं। इन सामान्य गुणों में मात्र ज्ञान दर्शन ही चेतन गुण है, बाकी प्रमेयत्व आदि अचेतन गुण हैं। ये गुण भी आत्मा में है, इसलिए आत्मा अचेतन है, सुख अचेतन गुण है। परंतु इन गुणों को भी जानने वाला कौन है? चेतन गुण, ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन। धन्नो जिनशासन, धन्नो जिनागम, धन्य निर्गंत गुरु, धन्य भीतर सर्वज्ञ देव। इतनी प्रमाण की मीमांसा, ज्ञान की मीमांसा, मात्र ज्ञान पर व्याख्या चल रही। अहो ज्ञाता, ज्ञान को समझो। जो दृश्यमान नहीं है दादा, जो दृश्यमान नहीं है उसकी दृष्टि में जान है। जो दृश्यमान नहीं है उसकी दृष्टि में जगत दृश्यमान है। क्या अर्थ हुआ? बट्टा रख दी। जो दृश्यमान नहीं है उसकी दृष्टि में जगत है। जो दृश्यमान नहीं है उसकी दृष्टि में जगत है। हो जो ज्ञान, जो तुम्हारी आत्मा का धर्म है, ज्ञान सामान्य ज्ञान जो है वो दिखाई नहीं देता है, बस उस ज्ञान की दृष्टि में सारा जगत है। शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान से देखोगे तो लोकालोक जहां झलक रहा है। और एक बार बेटा अनुराग, एक बार जिस जीव को ज्ञान का आनंद आ गया, वो हजारों किलोमीटर क्या लाखों किलोमीटर जाके ज्ञान के पास पहुंचेगा। मधुमक्खी बेटा छत्ता बनाती किसी भवन के एक कोने में, कोई बड़े वृक्ष के ऊपर, लेकिन पुष्प के अंदर से पराग लेने के लिए कई किलोमीटर चली जाती हो, लौट के आती हुई छत्ते पर एक छोटा सा प्राणी, मक्खी, मधुमक्खी। तो जैसे मधुमक्खी तुम समझ रहे अज्ञानी है, वो कितना स्मृति ज्ञान उसका, ऐसे ही बालक कई बार ये मुराज निर्वस्त्र दिगंबर घूम रहे हैं। लोग समझते हैं ये पागल जैसे लोग कौन घूम रहे हैं।